RRB 2019 का क्वेश्चन है यह. There are 7 members in a 3-generation family. M is the niece of N. O is sister-in-law of P. Q is sister of R's paternal grandmother's only son. N and P are not related by blood. S has only one granddaughter. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है. हाउ इज R रिलेटेड टू M? If an outsider X is married to S, then how is X related to Q? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं. ध्यान है, इस क्वेश्चन में हम लोग एक फैमिली ट्री बनाते थे, उसमें 3 जनरेशन को ऊपर नीचे दिखाते थे. याद है ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल होगा. जनरेशन को ऊपर नीचे करते थे, ऊपर हायर जनरेशन, यंगर जनरेशन नीचे आते जाता है. जैसे एक माँ है या बाप है, उसका बेटा है, उसका बेटा है, बेटी, इस तरह से ऊपर से नीचे उतरते जाते थे हम लोग डायग्राम में. और सेम लेवल पे रखते थे अपने सेम जनरेशन के लोगों को, भाई बहन हो, हस्बैंड वाइफ हो, जो भी हो, है ना. और एक और कन्वेंशन हम लोग फॉलो करते थे, स्क्वायर में हम लोग रखते थे मेल को. जिस भी मेंबर का जेंडर पता चल गया वो मेल है तो उसके चारों बगल एक स्क्वायर बना देते इस तरह से, और सर्कल में रखते थे फीमेल को. याद है ये सारे कन्वेंशंस? इतने चीज को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग इस क्वेश्चन का एक डायग्राम बनाते हैं. ठीक है, हाँ देखो, M इज द नीस ऑफ N. मतलब M जो है, सबसे पहले तो 3 जनरेशन की फैमिली है. ठीक है, 3 ही जनरेशन हमें बनाना है. M इज नीस ऑफ N. N जो है मेल या फीमेल है पता नहीं, इसका कोई भाई या बहन होगा वो भी पता नहीं, उसकी बेटी है N. ठीक है ना, M. ठीक है, M फीमेल है. ठीक है, N कोई है, उसके भाई या बहन की बेटी है M. ठीक है, O इज सिस्टर इन लॉ ऑफ P. इसको एक मिनट के लिए रहने देते हैं. ये स्टेटमेंट देखो, ये बहुत ही ट्रिकी स्टेटमेंट है. यही वाला जो मेन क्रक्स इस क्वेश्चन का है वह इसी में है. Q इज सिस्टर ऑफ R's पैटर्नल ग्रैंड मदर. मतलब कोई R है, उसकी पैटर्नल ग्रैंड मदर मतलब R के पिताजी, उसकी माँ, पैटर्नल ग्रैंड मदर, है ना. पैटर्नल ग्रैंड मदर्स ओनली सन. R की पैटर्नल ग्रैंड मदर का एक ही बेटा है. एक ही बेटा है तो R का फादर ही होगा, है ना. इसकी सिस्टर है Q. इसकी सिस्टर है Q. Q फीमेल है इसलिए इसको सर्कल कर दिया. R का जेंडर नहीं पता है, इसका नाम नहीं पता है, और ग्रैंडमदर का भी नाम हमें नहीं पता है. ठीक है, N एंड P आर नॉट रिलेटेड बाय ब्लड. ठीक है, इसको भी एक मिनट होल्ड करते हैं. अब ये देखो, S हैज ओनली वन ग्रैंड डॉटर. मतलब S तो दादी होगी, 3 ही जनरेशन की फैमिली है, S की ग्रैंड डॉटर है, मतलब S तो दादी होगी. और ये फीमेल की जगह भी थी सबसे ऊपर, तो S फीमेल हो गई, उसकी एक पोती होगी. ठीक है ना, R हो भी सकती है, पोती हो सकता है, R पोता भी हो. R का जेंडर अभी हमें नहीं पता है, लेकिन हमें यह पता है M और N सबसे नीचे वाले जनरेशन में आएगी और यह फीमेल है ना. N फीमेल है तो यही S की पोती हो सकती है ना. यहाँ पे जो हमने अलग में रखा है इसको, N को और M को, N फीमेल है, S की एक ही पोती होनी है, और M को आना भी लास्ट जनरेशन में है, तो M यहीं पे आएगी ना. M यहाँ आएगी और यहीं अपने दादी की पोती होगी. ठीक है, तो ये Q की बेटी होगी, है ना. बेटे की बेटी नहीं है, या इसके भाई की बेटी है, बहन की बेटी है. N के बहन की बेटी थी, है ना. तो ये N यहाँ आ सकता है. एक पॉसिबिलिटी N की भी बनती है यहाँ पे आने के लिए. अब देखो, O इज सिस्टर इन लॉ ऑफ P. मतलब O फीमेल है
है ना, हमारे पास एक ओ फीमेल है और पी के सेम जनरेशन में है, पी के ही जनरेशन में है, ये पी का जेंडर अभी नहीं पता है। और हमें क्या पता है, एन एंड पी आर नॉट रिलेटेड बाय ब्लड। तो पी को अगर यहां पे रख दें और ये पी मेल हो और ओ यहां पे आ जाए, ओ फीमेल है, तो हमारा बात बन जाएगा। ओ इज सिस्टर इन लॉ ऑफ पी, पी की सिस्टर इन लॉ ओ हो गई, है ना, उसके पी की पत्नी के भाई की पत्नी सिस्टर इन लॉ ही होगी। और एन एंड पी आर नॉट रिलेटेड बाय ब्लड, एन एंड पी आर नॉट रिलेटेड बाय ब्लड, यह भी हो गया, ठीक है ना। और एन और पी की जगह हम लोग उल्टे पुल्टे भी कर सकते थे, तो भी हमारी बात वहीं बनती, है ना। यहाँ पे अगर पी को रख देते और यहाँ पे अगर एन को रख देते तो भी बात वहीं रहती। नहीं नहीं नहीं, ओ इज सिस्टर इन लॉ ऑफ पी, तो पी यहां नहीं आ सकता है, पी की वाइफ नहीं हो सकती है ओ, ठीक है ना। यही हमारा डायग्राम बन गया है। अब क्वेश्चंस को देखते हैं। हाउ इज आर रिलेटेड टू एम, एम और आर कजिन्स है ना, ये दोनों ब्रदर एंड सिस्टर थे, एन और क्यू ब्रदर सिस्टर थे, तो ये दोनों भी कजिन्स हैं। इफ एन आउटसाइडर एक्स इज मैरिड टू एस, एस का हस्बैंड हो गया एक्स, ऐसा अगर है, हाउ इज एस रिलेटेड टू एक्स, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू क्यू, एक्स और क्यू के बीच का क्या रिलेशन है, ये दोनों भाई बहन थे, एन और क्यू भाई बहन थे, तो एक्स की बेटी होगी क्यू, फादर का रिलेशन हो जाएगा, सॉरी सन में लगा रहा हूं मैं, फादर होगा ना, x will be the father, x is father of q, ठीक है। बन गए दोनों क्वेश्चंस।